बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं मेरा माज़ी मेरी ताकत यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की ये वीडियो जो है पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सैलाब की तबाहकारियाँ हैं और सैलाब के ज़द में आने वाले हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं उनके लिए है। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए, अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम फ़रमाए, अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा फ़रमाए, अल्लाह ताला हमारे ऊपर भी रहम फ़रमाए। नाज़रीन, बड़े दुख बड़े अफ़सोस की बात है कि एक तरफ मौजूदा जो बारिशें हालांकि अल्लाह ताला की रहमत होती हैं और ये रहमत जो है ज़हमत बन गई हैं हमारे भाइयों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी माँओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए। इस वीडियो में आप देख सकेंगे कि किस तरह हमारे बच्चे जो हैं वो इस बारिश और सैलाब की ज़द में आए हैं और ख़ुसूसन बलूचिस्तान से उनका तल्लक़ है और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाक़ों से उनका तल्लक़ है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इस बात पे ज़ोर दे रही है कि एहतसाब जो है वो ना किया जाए, एहतसाब का इदारा ख़त्म कर दिया जाए और हकूमती शख्सियात जो हैं वो एक हद तक अगर किसी करप्शन की ज़द में हों तो फिर एहतसाब उनसे एहतसाब का अमल जो है वो शुरू किया। फिर हुकूमत की जो ज़िद है या ज़ोर है वो इस बात पे है कि जो करप्शन के सबूत हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के जो सरकारी एहतसाब करने वाले महकमे के अफसरान होंगे उनके सर पे होंगे और अगर उनके पास सबूत नहीं होंगे तो सज़ा उनको मिलेगी, बाकी जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको सज़ा नहीं मिलेगी। ये बड़ा तल्ख़ और बड़ी एक तकलीफ़ देह हकीकत है कि पिछले दिनों जब ये सारा कुछ हो रहा था सिंध हाउस इस्लामाबाद में, मैरियट होटल इस्लामाबाद में, हवारी होटल लाहौर में, ये सारा मेला हम देख रहे थे। अगर बदकिस्मती से ये मेला होता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन ये तो एक इंतहाई परले दर्जे की कमीनगी थी जिसको हमने सब ने मिल के देखा। दोस्तों, जब इससे पहले असम्बली के अंदर सेनेट के मेंबरान की जो इलेक्शन थी उसकी बात आई, सेनेट के अंदर वोट की बात आई तो साबिक प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी जो है उनका बेटा जो है वो लोगों को तरग़ीब देता रहा और लोगों को बताता रहा कि जी किस तरह वोट ज़ाया करने हैं, क्या रेट होगा, किस तरीके से होगा। और फिर जो उस दौरानिए में एक बात सामने आई वो ये भी आई कि जी आपको बाद में जो हैं वो कंपलसेट इस तरीके से किया जाएगा कि आपको तरक्याती फ़ंड्स जो हैं वो जारी किए जाएंगे। और मैं थोड़ा सा आज इस वीडियो में अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर सूबाई असम्बली हो, कौमी असम्बली हो, वहाँ से जो तरक्याती फ़ंड ये लेने के चक्कर में होते हैं, हालांकि इनका कोई तल्लक़ नहीं होता तरक्याती कामों से। ये पूरे महकमे बने हुए हैं, महकमों का काम है, महकमों के सर पे रहने दें। ये हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं इनका कोई काम नहीं है तरक्याती मनसूबों में, तरक्याती कामों में। कानून तो ये बनाते नहीं हैं, कानून बनाना इनका काम है, कानून ये बनाते नहीं हैं और फिर इनकी लड़ाइयाँ हमारे सामने हम देख रहे हैं। नाज़रीन, बदकिस्मती ये है कि बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, सिंध हो, KPK हो या दूसरे तमाम हिस्से जितने भी मुल्क के हैं उसमें इस वक्त तक अगर फ़र्ज़ मुआल मैं एक आपको मिसाल दे रहा हूँ कि गंदम का आटा जो है वो अगर एक रेट पे मिल रहा है कराची में, कुछ थोड़े से फ़र्क के साथ वो जो है बलूचिस्तान में मिलेगा, लेकिन करीब करीब रहेगा। थोड़े से फ़र्क के साथ वो पंजाब में भी मिलेगा, बहुत मामूली फ़र्क के साथ, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता क्योंकि उसका रेट सबको पता होता है कि ये रेट है। हाँ, अगर वो चीज़ ना मिल रही हो तो फिर जो ज़ख़ीर अंदोज़ हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। मैं ज़रा आपको थोड़ा सा बताऊं कि अगर एक तरक्याती मनसूबा देना है वफाकी हुकूमत ने या सूबाई हुकूमत ने, तो वो जो तरक्याती मनसूबा है वो अगर मैं एक मिसाल के तौर पे आपको दे रहा हूँ, बाकी आप लोग समझदार हैं कि किस तरीके से होता है, किस तरीके से नहीं होता, तो उसका जो 20% है वो अब तक की जो इतलाआत हैं मुबैना तौर पे, और अगर इस काम पे लगें पकड़ें तो पकड़े भी जा सकते हैं, लेकिन अभी तक जो लफ्ज़ है वो मुबैना तौर पे है, वो है 20% जो मिनिस्टर है वो उसमें से ले जाता है। मिसाल के तौर पे 100 रुपये का एक कोई प्रोजेक्ट है और उस 100 रुपये के प्रोजेक्ट में से 20% तो आपके मिनिस्टर साहब जो हैं वो ले जाएंगे।
पीछे रह जाएंगे 80 रुपये। अब इस 80 रुपये में से 20 रुपये जो हैं वो ठेकेदार को अपने ऊपर ख़र्च करने की इजाज़त है। अब आप देखें कि 20% ले गया आपका वज़ीर, चाहे वो जिस पार्टी से हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, किसी भी पार्टी से हो। अब आ जाता है कबूलियत का मरहला। वो जो गवर्नमेंट की मशीनरी है जिन्होंने इस पूरे तरक्याती फ़ंड को, इस प्रोजेक्ट को कबूल करना है, मंजूर करना है, वो ले जाते हैं इसमें से 10%। 20% ले गया मिनिस्टर, 20% ले गया ठेकेदार, 10% एक्सेप्शन के नाम पे चला जाता है। अब ये फिर कितना होगा? 100 रुपये से 50 रुपये आपके सामने जा चुके हैं। अब आ जाते हैं इसके ऊपर जो है जो कमीशन दिया जाता है कि जी ये कमीशन का एक अलग शोबा है जो कमीशन ये लेते हैं, वो लेते हैं 17%। अब ये 17% उसके साथ मिलाएं 50 और 10 60 और 67% तो यहाँ तक चला गया। अब इसी चीज़ को अगर थोड़ा सा इसके अंदर और आगे चले तो एक आता है इनकम टैक्स। अब तुरफा तमाशा ये है कि ये सारे लोग ले चुके हैं, लेकिन इसमें से अभी तक इनकम टैक्स उस पैसे में से देना है जो पैसा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तरक्याती प्रोजेक्ट या उस फंड के नाम पे आ रहा है। तो ये इनकम टैक्स जो है वो 7% है। यानी आप देखें कि इसके बाद आ जाते हैं जनाब आपके सूबाई महकमे जो इसमें से हिस्सा लेते हैं, वो होता है 6%। अब 6% ये अलग है, 7% अलग है, 14% जो है वो कमीशन अलग है। इसके बाद जो कमीशन है ये एक अलग हिस्सा होता है कि ये पूरे का पूरा मनसूबा आ रहा है इसमें से, वो है 14%। अब ये 56 और 14 मिला के कितने हो गए? 70%। यानी 100 रुपये का प्रोजेक्ट है, उसमें से 70 रुपये इन लोगों की जेबों में जा चुके हैं। माजरत के साथ अगर आपका अब्बू किसी जगह पे मिनिस्टर है तो उसका भी हिस्सा है, अगर आपका अब्बू जो है वो ठेकेदार है तो उसका भी हिस्सा है। इनकम टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के खाते में चला जाता है, उसको आप छोड़ दें। PLD वो इसमें से 5% ले जाता है। अब PLD वाले जो हैं वो ऑफिशियली नहीं लेते कि अब्बू, आपके हस्बैंड, आपके भाई, आपके बेटे PLD में हैं, तो तरक्याती मनसूबे में से 5%। तमाम हुकूमतों में हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट, वो उसमें से 2 रुपये ले जाएगा। यानी ये सारे के सारे आप एक कागज़ पे लिखते जाएं। जब ये काम कर रहे होते हैं ठेकेदार, काम करने के दौरान एक अरसा मुकम्मल हुआ, एक रकम लगाने के बाद उसकी रकम का बिल लेने के लिए जब वो चेक पास करवाते हैं तो वो जो महकमा चेक पास करने वाला है वो भी इसी सारे खाते में होता है, तो उसको 1% मिलता है। अब अगर आपका अब्बू, आपका भाई, आपका बेटा, आपका हस्बैंड, आपके दादा अब्बू, आपके परदादा अब्बू अकाउंट ऑफ्स में हैं तो उसमें 1% उनको भी जाता है। ये तरक्याती मनसूबों की मैं बात कर रहा हूँ, ये तरक्याती फ़ंड जो हैं उनकी तकसीम की मैं आपको बात कर रहा हूँ। ये आप लोग जो कुल्फ़ियाँ, आइसक्रीमें खाते हैं, घरों में मज़े उड़ाते हैं, तो ज़रा इस वीडियो को आप गौर से देखें, आपका हिस्सा भी है। आपने भी इन बच्चों के जो कफ़न के पैसे हैं वो खाए हुए हैं। अगर इन्हीं शोबों में आपके अब्बू, आपके भाई, आपके बेटे क्लर्क हैं तो उनका भी 1% है। अगर हेड क्लर्क हैं तो उनका भी 1% है। ये अलग-अलग इनको नगद देना पड़ता है। ये कि अब्बू, आपके भाई, आपका बेटा, आपका हस्बैंड, आपका कोई भी रिश्तेदार कहता है जी मैं SDO हूँ किसी महकमे में, इस तबाही के अंदर जो ख़र्च हो रहा था हुकूमत पाकिस्तान का 100 रुपया, उसमें से 2 रुपये वो भी खर्च कर रहा है। उसके खून के अंदर भी हराम जो है वो दौड़ता फिर रहा है, भागता फिर रहा है, और आप लोगों के हराम खाने की वजह से ये जो सारे के सारे आप सैलाब देख रहे हैं, और इसमें आगे चलते हैं। ये अभी तक तो यहाँ तक के आगे चलते हैं। अगर आपके अब्बू, आपके पापा, आपके डैडी, आपके हस्बैंड, आपके भाई या बेटे एक्सियन हैं तो उस 100 रुपये में से 4 रुपये वो ले रहे हैं। अब ये सारे इकट्ठे करें तो ये लगभग कोई 100 में से 87 रुपीज़, यानी 100 में से 87 रुपये जो हैं वो इन हराम खोरों की जेब में चले जाते हैं। तो 13 रुपये या 13 रुपये के ऊपर एक डैम बनेगा। 13 रुपये का बना हुआ डैम एक बारिश का कितना पानी बर्दाश्त करेगा? मेरे दोस्त हैं, वो मेरे पास आए एक दफ़ा, ये पुरानी बात है 2006 या 7 की बात, 6 की। तो मुझे कहने लगे कि असलम यार मेरा एक बिल फंसा हुआ, ठेकेदार हैं महकमा, ये जो बिल्डिंग्स है उसके ठेकेदार थे तब, अब नहीं है। तो मुझे उन्होंने कहा कि यार मेरा बिल फंसा हुआ, ईद आ गई है,
तो आ जाओ ज़रा यार, इनसे कोई मेहरबानी, इनकी जो है ना, इनकी मेहनत तरला करके बिल लेते हैं, इनसे चेक लेना है। नाम उसका जुल्फ़कार है। मैंने उसे कहा, जुल्फ़कार यार मैं आपके साथ आता हूँ, आपको चेक भी मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद आपको ठेका नहीं मिलेगा। उसने कहा क्यों? मैंने कहा मैंने उनको दफ्तर में जाके बैठ जाना है, उनके बाकी सारे काम रोक देने हैं और इस चेक की बात करनी है और ये चेक लेना है। उनके लिए ये बड़ी तकलीफ़ की बात है, क्योंकि मेरे सामने उन्होंने पैसे नहीं लेने आपसे और आपको चेक देना उनकी मजबूरी बन जाना है और उन्होंने चेक आपको देना है। लेकिन इस चेक के लेने के बाद उन्होंने कोई भी आपको ठेका नहीं देना। तो ऐसा ही हुआ कि वो चेक तो उसी दिन उसको मिल गया। हम लोग गए वो मोहतरम जो थे उनके पास और उन्होंने चेक दे दिया, लेकिन ये 2006 से अब तक इतना अरसा हो गया है, वो ठेकेदारों की जो लाइन है उसमें ब्लैक लिस्ट है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, ये जो सैलाब है, इस सैलाब के अंदर अगर आपके घरों में भी इस किस्म के लोग हैं जो आप समझते हैं कि आपके ऊपर अल्लाह ताला का फज़ल व करम है, तो ये जो गोरो कफन ये बच्चों की लाशें हैं, ये जो सैलाब के अंदर तबाहकारियाँ हैं, तो ये सारे का सारा गुनाह भी आपके सर पे है। आज से आप अपने अपने घरों के अंदर अपने अपने घरों को रीऑर्डर करें, रीऑर्गेनाइज़ करें और अपने जो आपके बड़े हैं उनको कहें कि हराम ना लाएं घर में। जहाँ जहाँ पे पैसा ख़र्च होना है वहाँ पे करें। अगर बात करें स्पेसिफ़िक बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान के अंदर एक ऐसे सरकारी अफसर थे जिनके घर में से इतने कैश मिले, इतना कैश मिला था कि उसको गिनने के लिए मशीनें जो थी वो ज़रूरत थी और वो मशीनें ले जाएंगी और फिर उसका कैश जो है उसका हिसाब किया गया कि ये कितना कैश है। तो उसका कुछ नहीं बना, क्योंकि उसके अंदर उस बलूचिस्तान के अंदर बैठे हुए ये जो हमारे सो कॉल्ड सियासी रहनुमा हैं, इनका भी हिस्सा था। इन्होंने उसको भी बचा लिया, ख़ुद भी बच गए। अभी हालिया मौजूदा जो हुकूमत की तब्दीली का अमल था, इसके अंदर भी बलूचिस्तान के मेंबरान कौमी असम्बली जो हैं उनका बड़ा अमल दखल था और मुझे ये यकीन है कि ये जो बलूचिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले कौमी असम्बली के मेंबरान थे, ये बग़ैर पैसों के लिए हुए इधर से उधर नहीं हिले हुए। इस सारे गंदे काम का नतीजा जो है वो आपके सामने है। ये आप तैरती हुई लाशें देख सकते हैं, ये तैरते हुए लोग देख सकते हैं। खुदारा अपने अपने आपके जो घरों के करीब, ये पिछले दिनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने शोर मचाना शुरू किया कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको गुमराह कर दिया गया है, बदतमीज़ कर दिया गया है, बद तहज़ीब कर दिया गया है। जब आप हराम के पैसे घरों में ले जाएंगे, जब आप हराम के पैसों से घरों में बच्चों की परवरिश करेंगे, तो वो बच्चे बड़े होकर तो सारा कुछ समझेंगे। तो लिहाजा मेरी तमाम उन नौजवानों से गुजारिश ये है कि आप अपने अपने वालिदैन से ज़रा चेक करें कि वो हराम तो नहीं लेके आ रहे आपके लिए। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।